अगर नहीं मैं जीत के आ रहा हूँ। अच्छा। अगर और मगर कुछ नहीं है। और सबसे ज़्यादा तो हमारी सुरक्षा। बीजेपी सरकार ही ऐसी है कि जो वादा करती है वो पूरा करती है। यहाँ की जनता जो है ना वो सब समझी हुई है, समझदार है। हिंदू भाईचारा यहाँ बना हुआ है और झाड़ू ही आई। मुस्तफाबाद के हर एक बच्चे के हाथ में कलम, हर एक घर को तरक्की, नशे से आज़ादी, शिक्षित विकसित और सुरक्षित मुस्तफाबाद बनाने का सपना है मेरा। अच्छा। हर एक बच्चे को कलम, हर एक बच्चे को पढ़ाना लिखाना, मुस्तफाबाद विधानसभा को ऊंचाइयों तक ले जाना। आज से पहले क्यों नहीं घूमे? आज से पहले क्यों ये मजलूम इन्हें नजर आ रहा है? आज से पहले तो मजलूम नहीं दिखाए ना 4 साल तक। आज भाई 5वें साल जब चुनाव है तो चुनाव में अपनी राजनीति भुनाने के लिए, निगम के टिकट बेचने के लिए ये लोग आए हैं फील्ड में। ताहिर हुसैन के लिए हमदर्दी है क्योंकि 5 साल से दंगों को पीड़ित हो गया है, उस पर आरोप लगे हुए हैं। ये बात खुलकर कंफर्म है, मगर आम आदमी पार्टी को ही जिताएगी मुस्तफाबाद की आवाम। मुस्तफाबाद जनता भी है तो सबको पता है। मुस्तफाबाद जनता को अगर बटेंगे तो कटेंगे। तगड़ा बीजेपी और आम आदमी का है, बाकी हर जगह में जीता पड़ा। अगर ताहिर जीत रहे हो तो ताहिर को जिता दो। और नहीं, हमारी नजर में तो यह है जैसे ये आम आदमी पार्टी है इसका छोड़ जाते हैं। वैसे ताहिर भाई गद्दार है और वे दंगाई हैं, सब कुछ है। वे हमारी कौम ऐसी है, किसी का एहसान फिरोज नहीं मानेगी। इन्हें वही बढ़िया लगा जो मरकज में जो ताला लगवा दिया, जो जमातियों को जो कोरोना बम बता दिया। बात करो उनसे। अगर ऐसी ये चीज़ अगर हम देखेंगे ना तो इस सीट को खो देंगे। इतनी मेहनत लोग और पार्टियों को जिताने में कर रहे हैं, जितना लोगों को समझा रहे हैं लोगों को, इतनी मेहनत अगर अवैसी जी को जिताने में और पार्टी बनाने में मेहनत करें तो क्यों नहीं जीतेंगे वो? सरकार बनाने से मन नहीं कर रहा। 70 सीट हैं, 68 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं वे। तुम केजरीवाल को वोट दे रहे हो, लेकिन 2 सीट तो जो वैसा मांग रहे हैं और वे मजलूम के लिए वोट मांग रहे हैं। 80% वोट जो है ये पतंग पे जाएगा हमारा वोट। मैं ये कहना चाहता हूँ इस विधानसभा में कांग्रेस की सीट निकल के जाएगी 100%। आज मैं लिख के दे रहा हूँ। जय हिंद दोस्तों, मैं इस वक्त खड़ा हूँ मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर। जो 3 4 कैंडिडेट हैं मुस्तफाबाद विधानसभा से, मोहन सिंह बिष्ट है, अली मेहंदी है, आदिल खान है और ताहिर हुसैन। मुस्तफाबाद विधानसभा एक बार फिर से हॉट सीट बनती हुई नज़र आ रही है। मुस्तफाबाद विधानसभा में जब से ताहिर हुसैन को पैरोल मिली है, ताहिर हुसैन जब से पैरोल पे आए हैं और चुनाव प्रचार में जिस तरीके से लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मुस्तफाबाद जो चुनाव का माहौल है वो पूरा बदलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करें। आइए लोगों से करते हैं बात मेरे साथ। हमारे साथ है सर, क्या लग रहा है इस वक्त? सुशीला जी, राधा जी, आप सरस्वती जी, उर्मिला जी, आप सभी का बहुत दिल से स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत अभिनंदन। देवेंद्र जी को जय श्री राम। दोस्तों अभी भारतीय जनता पार्टी मुस्तफाबाद मोहन सिंह बिष्ट जी की सभा खत्म हुई है और काफ़ी भीड़ यहाँ पर देखी गई है। लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि मुस्तफाबाद की जनता इस बार किसको यहाँ से देख रही है विधायक। आइए मेरे साथ करते हैं लोगों से चर्चा। विधानसभा से तो क्या क्या काम करने वाले हैं यहाँ के लिए? अगर नहीं मैं जीत के आ रहा हूँ। अच्छा। अगर और मगर कुछ नहीं है। मुझे 3 पीढ़ियों का आशीर्वाद मिल रहा है। मेरा बुजुर्ग मुझे आशीर्वाद दे रहा है, उसका बेटा आशीर्वाद दे रहा है, उसका पोता आशीर्वाद दे रहा है। और यहाँ जो सूखा पड़ा हुआ था विकास के नाम से, मुस्तफा जैसा इन्होंने हालत कर दी थी, उसको मैं दोबारा से विकास के अंदर लेके आऊँगा, ये मैं कहना। अच्छा, 2020 के दंगों का भी मुद्दा रहने वाला है इस चुनाव में? निश्चित रूप से दंगों का मुद्दा भी रहेगा और कोरोना जैसे महामारी के अंदर जो हॉस्पिटलों का गैस, ऑक्सीजन गैस इसने ब्लैक किया था, उसका भी मुद्दा रहेगा। राशन का मुद्दा भी रहेगा। यहाँ पे जो भ्रष्टाचार केजरीवाल ने किया है, उन सारे मुद्दों को जनता के बीच में हम ले जाने का प्रयास। एक आखिरी सवाल ये है कि पार्टी ने आपका करावल नगर से टिकट काट के मुस्तफाबाद में टिकट दिया, क्या वजह रही इसकी? ना, निश्चित रूप से पार्टी ने मेरे अंदर कोई ऐसी योग्यता देखी होगी और सर्वे के अनुसार जैसे इस सीट को कोई निकाल सकता है, वो मोहन सिंह बिष्ट ने निकालने के लिए उन्होंने इस प्रकार का रहा होगा। मेरे को पार्टी ने उतारा और जब मैं लोगों का प्यार देख रहा हूँ तो मुझे 2008 तक का वो लोगों का मान सम्मान स्वाभिमान मेरे प्रति है, उसको मुझे देखने का मौका भी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे मुस्तफाबाद विधानसभा के प्रत्याशी मोहन सिंह बिष्ट जी, जो कि कह रहे हैं कि मुस्तफाबाद में भी 2020 के दंगे का भी मुद्दा भी होने वाला है और
पार्टी ने मुझे इस वजह से यहाँ पर टिकट दिया है मुस्ताबाद का कि वो चाहते हैं कि मैं मुस्ताबाद की सीट जीत करके पार्टी को दूं, और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि लोग क्या कहते हैं, आम जनता की क्या राय है, आम जनता क्या सोचती है मुस्ताबाद की। आइए मेरे साथ करते हैं लोगों से चर्चा। हाँ जी, क्या लग रहा है ये जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे, कितनी सच्चाई लग रही है? सारी सच्चाई है। अच्छा, क्या लगता है मुस्ताबाद में इस बार जो तीन कैंडिडेट चुने गए हैं, यहाँ पे कितना विकास हुआ है और आगे क्या उम्मीद लगा रही है अगर यहाँ पे जीत? कुछ विकास नहीं हुआ है, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, मोहन सिंह बिष्ट आएंगे तो पूरा विकास होगा। ये मोहन सिंह बिष्ट से क्या उम्मीद है आने वाले 5 साल में? अगर जीत के आते हैं तो उनसे क्या उम्मीद लगा रही है यहाँ की जनता? यहाँ की जनता यही उम्मीद लगा रही है कि हमारा ये रोडें, सड़कें, पानी जो गंदा आ रहा है वो पानी गंगा जल आएगा, सड़कें जो खड्डे पड़े हैं सड़कों में सड़कें बनेंगी, और सबसे ज़्यादा तो हमारी सुरक्षा। अच्छा, जो मुस्ताबाद में सब अहम। आपको क्या लगता है मोहन सिंह बिष्ट जीत के आते तो क्या उम्मीद है आपको? बहुत सारी उम्मीदें हैं, जैसे कि रोड है, पानी है, पोल्यूशन इतना है दिल्ली के अंदर, कोई भी कार्रवाई मतलब किसी भी आप दफ्तर में जाइएगा कोई काम नहीं होता है आपका टाइम से। पहले भी डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट आए थे, उन्होंने तब भी काम किया था, अभी भी कर रहे हैं। नियर में ही हमारा क्षेत्र क्रामल नगर पड़ता है, उसमें बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। पिछले 3 योजना से वो यहाँ पर कार्यरत है और अभी भी उम्मीद है कि वो आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छा काम करेंगे। बुजुर्गों की पेंशनें वगैरह जो अभी बताया उन्होंने, जो वादे किए वो पूरे करेंगे अपने, जो वो वादा करते हैं। बीजेपी सरकार ही ऐसी है कि जो वादा करती है वो पूरा करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों से भी जानने की कोशिश करें, मुस्ताबाद से क्या लग रहा है? मुस्ताबाद से बीजेपी जीतेगी। अच्छा, ये बताइए जो मोहन सिंह बिष्ट करावल नगर से उनका टिकट काट के मुस्ताबाद में क्यों करा गया? वो सबसे सर्वेक्षण हुआ था, मुस्ताबाद के लिए गिनी का नंबर आया कि जे यहाँ अच्छे रहे। अच्छा, हाँ, इसीलिए क्योंकि पहले जे 2 बार रह चुके हैं यहाँ सांसद। अच्छा, और अच्छा काम किया था उन्होंने, तो इसीलिए जो पार्टी की इच्छा थी कि वहाँ जो है जहाँ इस वक्त मुस्ताबाद में मोहन बिष्ट जी की। अच्छा, पार्टी चाहती है कि मुस्ताबाद की सीट जीत करके दें मोहन सिंह। हाँ, मोहन बिष्ट को भेजा इसीलिए कि मोहन बिष्ट जी जो है मुस्ताबाद की सीट निकाल सकते हैं। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी भाई साहब, क्या लग रहा है, क्या माहौल लग रहा है मुस्ताबाद विधानसभा का? बहुत बढ़िया लग रहा है सर, है बहुत अच्छा है। इस बार क्या मुद्दे होने वाले हैं मुस्ताबाद के? वाले क्या है, अबकी बार तो मतलब चेंजिंग हो गई, चेंजिंग हो गई अबकी बार। अच्छा, क्या लग रहा है जो मोहन सिंह बिष्ट अगर जीत के आते क्या उम्मीद है यहाँ की जनता को? उनसे उम्मीदें क्या है? बहुत काफ़ी उम्मीद है, काम कर रहा है। अच्छा, आपसे पहले मुस्ताबाद का कितना विकास हुआ यहाँ पे 10 सालों में? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कहीं ना कहीं इस बार बदलाव देख रहे हैं आप? चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों से भी जानते हैं। हाँ जी चाचा, क्या माहौल लग रहा है? माहौल लगा तो बीजेपी को जीतेगी यहाँ पे मुस्ताबाद से। मुस्ताबाद से ये मुस्ताबाद क्षेत्र आता है ना? हाँ जी। क्या लगता है जो मोहन सिंह बिष्ट को इधर उतारा है, उधर से टिकट काट कर इधर दिया है, क्या लग रहा है इस बार टिकट क्यों काटा गया उनका? मोहल्ला जीतने वाला है मुस्ताबाद से। अच्छा, हाँ, जीतेगा। क्या 2020 का जो दंगे हुए हैं वो भी मुद्दा रहने वाला है यहाँ के लिए? सब चीज़ें मुद्दे है। अच्छा, हाँ, अच्छे बीजेपी जीतेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको और लोगों से भी जानने की कोशिश करूँगा कि लोग क्या कहते हैं। आइए। हाँ चाचा, क्या हाल है चाचा? क्या माहौल बहुत बढ़िया लग रहा है। इस बार जो चुनावों में जो 3-4 कैंडिडेट हैं मुस्ताबाद विधानसभा से, मोहन सिंह बिष्ट है, अली मेहंदी है, आदिल खान है और ताहिर हुसैन, क्या लग रहा है इस बार क्या मुस्ताबाद की जनता क्या सोच रही है यहाँ की? मुस्ताबाद की जनता सोच रही है वो झाड़ू पे मोहर लगेगी। अच्छा, आदिल भैया आएंगे। अच्छा, जो ताहिर हुसैन को पैरोल मिली है, क्या लगता है कुछ माहौल बदल रहा है इससे? नहीं, माहौल इससे कुछ नहीं, थोड़ी बहुत वोट कटेंगी। अच्छा, हाँ, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तुम्हारे इधर ओवैसी भी आने वाले हैं और गली गली घूम भी रहे हैं, इससे क्या लग रहा है आपको? नहीं, इससे मैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, यहाँ की जनता जो है ना वो सब समझी हुई है, समझदार है। अच्छा, हिंदू भाईचारा यहाँ बना हुआ है और झाड़ू ही आएगी। झाड़ू ही आएगी? झाड़ू आएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेरे साथ है मुस्ताबाद विधानसभा के प्रत्याशी आदिल अहमद खान, जो यहाँ के प्रत्याशी चुने गए हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी आदिल भाई, जो ताहिर हुसैन को पैरोल मिली है, क्या लगता है मुस्ताबाद जो चुनाव है माहौल बदल रहा है या जैसे चल रहा था वैसे ही है? पता नहीं, तो जनता बताएगी। अच्छा, इतना तो जनता क्या? अच्छा, अगर आप जीत के आते हैं तो क्या मुद्दे होने वाले हैं मुस्ताबाद की जनता के लिए, आपके लिए? मुस्तफ़ाबाद के हर एक बच्चे के हाथ में कलम, हर एक घर को तरक्की, नशे से आज़ादी, शिक्षित विकसित और सुरक्षित मुस्तफ़ाबाद बनाने का सपना है मेरा। अच्छा, हर एक बच्चे को कलम,
हर एक बच्चे को पढ़ाना लिखाना, मुस्तफ़ाबाद विधानसभा को ऊंचाइयों तक ले जाना, ये मुद्दा होने वाला है। और हम ये जानने की कोशिश करें, जो हमने अभी उधर दूसरी तरफ भी बात करी है, क्या 2020 के जो दंगे हुए वो मुद्दा बनने वाला है यहाँ के लिए? नहीं, मुझे नहीं लगता है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हमारे साथ आदिल अहमद खान। हाँ जी, क्या माहौल लग रहा है बताइए आप? भाई झाड़ू चल रही है भाई। अच्छा, ये जो आज ओवैसी साहब आ रहे हैं, कुछ माहौल भाई कुछ नहीं है, ये हैदराबाद वापस जाएंगे 8 तारीख को, इनका कोई मामला नहीं है, बेकार है, सब वोट काटने का काम कर रहे हैं, भाजपा को जिताने का काम कर रहे हैं। अच्छा जी भैया, ये जो गली गली भी घूम रहे हैं, कुछ भैया आज से पहले क्यों नहीं घूमे? आज से पहले क्यों ये मजलूम इन्हें नजर आ रहा है? आज से पहले तो कोई मजलूम नहीं दिखाया ना 4 साल तक। आज भाई 5वें साल जब चुनाव है, तो चुनाव में अपनी राजनीति भुनाने के लिए, निगम के टिकट बेचने के लिए ये लोग आए हैं फील्ड में। बताओ, कोई इतना बड़ा आदमी है वो हैदराबाद का, लोग कहते हैं कि हैदराबाद में करोड़ों की संपत्ति है, मुस्ताद की गलियों में घूम रहा है। क्यों घूम रहा है भैया? क्यों घूम रहा है? इसलिए तो घूम रहा है कि भाजपा को जिताने के लिए। तो ही सीटें की चुनी, सिलमपुर में इनका संगठन है, शास्त्री पार्क में इनका संगठन है, खजूरी में संगठन है, 30% मुसलमान है उधर। बताओ क्यों नहीं गए इधर? अच्छा, क्योंकि यहाँ 2 सीटों पे सिर्फ और सिर्फ सिफा भाई और ताहिर भाई की गर्दन में पैर रख करके ये अपनी राजनीति बनाना चाह रहे हैं, अपनी पार्टी को एमआईएम को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। अच्छा, ये इतनी भीड़ नजर आई थी आज ताहिर? कोई भीड़ नहीं है, बुलंदशहर, दादरी, औरंगाबाद, गाजियाबाद, पता नहीं कहाँ से लोग आए हुए हैं। पूछ के देखो, एक वोटर दिखा दो, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। 5-5, 7 साल, 8-8 साल, 10-10 साल के बच्चे थे, दिखाऊं वीडियो आपको, लो देख लीजिए। इसमें 8-8 साल के बच्चे घूम रहे हैं। बताओ भाई, क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है भाई? हमारा रुझान झाड़ू पर है। यहाँ पे माहौल बदल सकते हैं या जैसे चल रहा था वैसे चलता रहेगा? ओवैसी का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं होगा यहाँ, झाड़ू के अलावा कुछ नहीं चलेगा। ओवैसी साहब को पब्लिक खाली देखना आते हैं क्योंकि वो बड़ा चेहरा है इसलिए। अच्छा, और पढ़ा लिखे जितना भी है हमारा समाज, पढ़ा लिखा जितने भी हमारे गैर मुस्लिम भाई, पढ़े लिखे भाई और जितने भी मुस्लिम भाई हैं, सब झाड़ू के साथ हैं। सबका रुझान एक ही तरफ है, झाड़ू झाड़ू झाड़ू। जी चाचा, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो जी, यहाँ तो झाड़ू ही चल रही है। अच्छा। और अंदर से सारी जो वोटें हैं, जो चुप वोटें पड़ी हैं, वो सब झाड़ू पर है यहाँ पर। अच्छा। और ये लोग तो रोल मचा रहे हैं। और ओबीसी बड़ा चेहरा है, बड़ा नेता है, और उसे तो पब्लिक देखने जाती है। अगर कोई भी किसी भी पार्टी से कोई भी नेता आएगा, पब्लिक उसको देखने जाएगी। लेकिन अंदरूनी जो जमीनी हकीकत है वो झाड़ू चल रही है यहाँ पे। और इंशाल्लाह झाड़ू वाले आदिल अहमद विजयी होकर रह गए। कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कि 3-3 जगह वोट पड़ जाए और बीजेपी यहाँ से निकलती हुई? देखिए, आजकल का वोटर बहुत समझदार है, हर आदमी समझदार है, हर आदमी आज का समझदार है। सबको सब पता है कि कौन कितनी वोट किसकी है और कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है। आदिल अहमद जीत रहे हैं यहाँ से और इंशाल्लाह जीत के रहेंगे। क्या इस बार मुसलमानों के वोटों का बंटवारा तो नहीं होने वाला? नहीं हो रहा, झाड़ू चल रही है, एक तरफा कोई बंटवारा नहीं होने वाला भाई। ये भाई देखो, जैसे कैसा होता है किसी सेलिब्रिटी को देखना आता है, वो सेलिब्रिटी यार हमारे लिए, हम भी जाते हैं देखने के लिए, लेकिन वोट झाड़ू को देंगे और आदिल अहमद खान को जिताएंगे इधर भैया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी भाई साहब, क्या माहौल लग रहा है? जनाब झाड़ू, आम आदमी पार्टी। अच्छा, और जो इतनी भीड़ हो ताहिर हुसैन के साथ और ओवैसी जी गली गली घूम रहे हैं, क्या माहौल बदल रहा है यहाँ का कुछ? जनाब देखो, ऐसा है, आपको पता है कि ताहिर भाई पैरोल पे आए हुए हैं, तो उसको देखने के लिए पब्लिक आई जाती है। कोई आदमी 5 साल के अंदर आया है मुस्तफाबाद विधानसभा के, तो उसको पब्लिक देखने के लिए आई होती है। मगर मुस्तफाबाद की आवाम इतनी समझदार और दानिशमंद है कि वो अपने इलाके के अंदर बीजेपी का एमएलए नहीं जिताएगी, वो एमएलए नहीं जिताएगी जो मुस्तफाबाद का नाम बदलना चाहता है। उस आदमी को जिताएगी जो इस इलाके के लिए काम करना चाहता है और इलाके के फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहता है, उस आदमी को जिताएगी। आदिल भाई जो हैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। आम आदमी पार्टी ने ऐसा प्रत्याशी भेजा है जो कर्मठ, जुझारू, पढ़ा लिखा नौजवान है और जो हमारे इलाके के लिए आवाम के, उसकी इच्छा ये है कि हमारे मुस्तफाबाद की बच्चे बच्चे के हाथ में कलम दे दे और मुस्तफाबाद को विकसित बनाए, यमुना पार्क की सबसे अच्छी मुस्तफाबाद की विधानसभा को बनाए। ऐसे आदमी को वोट देंगे। आवाम मुस्तफाबाद की आवाम दानिशमंद और समझदार है। 2020 में भी वही समझदारी करी थी उसने और अब भी वही समझदारी करेगी और मुस्तफाबाद को जिताएगी। इस बार तो 3 कैंडिडेट है ना आपकी तरफ से, कांग्रेस से अली मेहंदी है, फिर ये ताहिर हुसैन भी है और आदिल खान भी है। क्या लग रहा है इस बंटवारे के चक्कर में बीजेपी तो नहीं आ सकती? नहीं, आप 2015 का रिकॉर्ड, आज 2020 का रिकॉर्ड उठा के देखो, उस वक्त भी 2 कैंडिडेट थे, कांग्रेस का भी था और आम आदमी पार्टी का भी था। तब भी मुस्तफाबाद विधानसभा में एक कांग्रेस को सिर्फ 5000 वोटों पर लाके समेट दिया था। अब के 3 हैं तो उनके अब दोनों में से 5-5 हज़ार में से बांट लो, दोनों के 2,500 वोट आ जाएंगे। मुस्तफाबाद की आवाम फिर एक तरफा वोट देगी और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को जिताएगी। अच्छा, जो मुस्तफाबाद की जो जनता है जितनी भी, वो ताहिर हुसैन के लिए क्या सोचती है? ताहिर हुसैन के लिए मुस्तफाबाद की जनता के दिल में हमदर्दी है, मगर उसे मालूम है कि ताहिर हुसैन को एमआईएम को वोट डालना, समझ लो इनडायरेक्टली बीजेपी को वोट डालना है और उससे बीजेपी को फ़ायदा होगा, इसलिए वो एमआईएम को वोट नहीं डालेगी, वो आम आदमी पार्टी को ही वोट डालेगी और वोट जाएगी। ताहिर हुसैन के लिए हमदर्दी है क्योंकि 5 साल से दंगों को पीड़ित हो गया है, उस पर आरोप लगे हुए हैं, ये बात बिल्कुल कन्फर्म है। मगर आम आदमी पार्टी को ही जिताएगी मुस्तफाबाद की आवाम। इस टाइम काम की ज़रूरत है।
चलिए, ये थी मुस्तफाबाद की जनता जो कह रही है ताहिर हुसैन के साथ हमारी सिंपैथी जरूर है, लेकिन हम जो वोट करेंगे वो आम आदमी को करने वाले हैं। और लोगों से भी दूसरी तरफ ले चलता हूँ, वहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या है लोगों की राय। आइए जी भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम शाहबुद्दीन है। शाहबुद्दीन जी, क्या माहौल लग रहा है इस बार मुस्तफाबाद की जनता किस मुद्दों को लेकर वोट करने वाली है? मुद्दा तो यहाँ तो सबसे बड़ा मुद्दा सफाई का ही है जी, और बाकी सबसे बड़ा अत्याचार का मुद्दा है यहाँ पे। अच्छा, सबसे पहला मुद्दा जो है मुसलमान हिंदू अत्याचार का है। यहाँ पे जो भी नेता आता है सबसे पहले गरीब पे आतंक काटता है। अच्छा, और मुद्दा यही है, हमें चाहते हैं कि विधायक ऐसा है जो गरीबों की जनता की बात सुने और बाकी सफाई वफाई का इंतजाम करे। बाकी जो दुनिया में काम है, गलियाँ टूटी पड़ी हैं, नाले सफाई नहीं होती कई साल तक। और आने वाले वक्त में हाजी यूनुस ने भी करा है काम, लेकिन इतना नहीं जितना करना चाहिए विधायक। अच्छा, इसलिए उनका टिकट कटा है। और बाकी टकराव तो पूरी दिल्ली के अंदर बीजेपी और आम आदमी का ही है, बाकी दुनिया के हम जीते पड़े हैं। क्या लग रहा है जो ताहिर हुसैन को जो पैरोल मिली है, क्या उससे मुस्तफाबाद विधानसभा का माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है या कुछ और भी माहौल है यहाँ पर? ये माहौल तो हर आदमी अब किसके अब क्या कहें, बाकी तो आपको सब कुछ दिल्ली में पता है कि टकराव बीजेपी और आम आदमी का है। ये तो है, दिल्ली में तो वही है। हाँ, बाकी तो मुस्तफाबाद की जनता क्या सोच रही है? मुस्तफाबाद जनता भी यही तो सबको पता है। मुस्तफाबाद जनता को अगर बटेंगे तो कटेंगे। वो मोदी का कहा हुआ है ना, मोदी जी ने तो कहा ये बात, योगी जी ने कहा है कि कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे। हम ये बात तुम भी अपने ऊपर लागू करते हो तो बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। टकराव बीजेपी और आम आदमी का है, बाकी हर आदमी का मैं जीता पड़ा हूँ। जो लोग भी बैठे हैं जी, भाई साहब क्या माहौल लग रहा है इस बार मुस्तफाबाद का? माहौल मिला जुला लग रहा है सरकार। अच्छा, हाँ जी। जो ओवैसी साहब की एंट्री हुई है मुस्तफाबाद के अंदर, क्या माहौल कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है या जनता के क्या मुद्दे होने वाले हैं यहाँ पर? ओवैसी साहब के आने से माहौल काफ़ी बदल चुका है। अच्छा, लोग पलट रहे हैं अब। अच्छा, हाँ, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि माहौल किस तरफ जाएगा। वो तो आखिरी दिनों में आकर पता लगेगा कि किस तरफ जाना है। अच्छा, अभी ऐसा कुछ पता नहीं लग पाता। अच्छा, मुस्तफाबाद की जनता के क्या मुद्दे हैं यहाँ पर इस बार? अगर यहाँ से जो भी जीत का आता है, क्या उम्मीदें लगा रही है वो? मुस्तफाबाद की जनता एक तो स्थानीय विधायक चाहती है। अभी तक मुस्तफाबाद को स्थानीय विधायक कोई नहीं मिल पाया है। अच्छा, जिसको देखो सब बाहर के विधायक थे। अच्छा, अब MIM ने अपना एक प्रत्याशी स्थानीय दिया है और बाकी दोनों बाहर के हैं, जिससे लोग ताहिर हुसैन की तरफ खींच रहे हैं। अच्छा, हाँ जी सर। हाँ जी, क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो भैया दो की टक्कर है, बीजेपी की और आम आदमी पार्टी की। और जो अली मेहंदी ओवैसी भी तो है यहाँ से? नहीं है, सब लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई मामला नहीं है। अच्छा, जनता के मन में क्या चल रहा है? जनता क्या सोच रही है मुस्तफाबाद की? जनता के मामला को तो कोई बता ही नहीं सकता भाई, जनता को क्या चल रहा है। अच्छा। जनता को तो गुमराह कर रखा है इन नेताओं ने। अच्छा, अरे कोई आ रहा है वही वोट मांग रहा है, कह रहा है मैं सही हूँ मैं सही हूँ, किसको देख के आदमी। दूसरी बात एक और है, वादे सब करते हैं लेकिन कुछ पीछे भी रह जाते हैं, मतलब बात करते हैं लेकिन काम पूरा नहीं कर पाते। अच्छा, लेकिन फिर भी इतने नेता है, एक कांग्रेस ने हसन अहमद ने बहुत अच्छा काम करा यहाँ, और दूसरे आम आदमी पार्टी ने भी ठीक है, मतलब बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किसी को दिक्कत नहीं है। अच्छा, केजरीवाल से ही चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है। केजरीवाल से ही चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। केजरीवाल को तो भ्रष्टाचारी बता रही है बीजेपी। अब भ्रष्टाचार, मेरी बात सुनो, ये तो एक हिसाब है, सड़ी हुई शादी से है ये किसी भी इल्जाम डाल सकते हैं। अच्छा, ये नेता लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं खोल रहा। अच्छा, जो ओवैसी की जो एंट्री हुई है मुस्तफाबाद विधानसभा में, क्या लग रहा है यहाँ की जनता क्या सोचती है? ओवैसी अपनी बात लेकर आए हैं। अच्छा, अपने समाज को बोल रहे हैं, अच्छी बात है। अच्छा, एक कौम का अपना झंडा डंडा लेके चले आए वे, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और कोशिश भी कर रहे हैं कि भाई हमारी सीट निकल जा, लेकिन मामला और है कि भाई एक तो उठ रहा आया, 10 उठ रहे हैं। अब पब्लिक का दिमाग भटका रखा है, कौन किस पे जाए। अच्छा, ऐसे तो नहीं है कि ये 3 तरफ वोट पड़ जाए, उधर से बीजेपी की सीट चली जाए, यहाँ से पहले तो नहीं थी बीजेपी? नहीं, ये तो सोच काल दो। अच्छा, ये इस गुर्रे में तो ना रहे में कि जी बीजेपी पे चली जाएगी सीट, ऐसा कुछ नहीं है। वोट बटेंगे तो जा मेरे भाई मेरी बात सुनो, जितने भाई हैं, हिंदू भाई है, मुसलमान भाई है, सिख ईसाई कोई भी है, मतलब अच्छा, वो देख के वोट कर रहा है। अच्छा, वो ये सोच के नहीं कर रहा कि जी बीजेपी को देना है। अच्छा, या भाई कांग्रेस को देना है, ये कुछ नहीं है, ये बहुत गलत सोच है। अच्छा, हमारे भाई मुसलमान लोग भी वोट देते हैं बीजेपी को, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, हाँ जी, और कांग्रेस को भी देते हैं, सभी पार्टियों को देते हैं, लेकिन जहन बताएगा, पब्लिक बताएगी, जनता बताएगी उनका जहन क्या है। अच्छा, इस जहन को कोई नहीं निकाल सकता। अच्छा, जो ताहिर हुसैन पैरोल पे आए, क्या माहौल बदलता नजर आ रहा है कुछ? भाई ताहिर हुसैन आए हैं, लेकिन मेरी बात सुनो, पहली बात तो वे लेट आए हैं। अच्छा, कोई मेहनत नहीं कर पाए, और दूसरी बात एक और है कि ताहिर हुसैन क्षेत्र है बहुत बड़ा, कोशिश में लगे हुए हैं, ना जाने उन्हें निकालते, लेकिन मामला नहीं है जो बात है। ताहिर हुसैन के बारे में यहाँ की जनता क्या सोचती है?
ताहिर हुसैन के बारे में अच्छा सोचती है। ताहिर हुसैन बहुत अच्छे आदमी है, कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत बढ़िया ठीक ठाक बहुत अच्छा आदमी है ताहिर हुसैन, सबका सहयोगी है, सबकी बात है। और भैया देखो मेरी बात सुनो, ये राजनीति में चलते रहते हैं, किसके ऊपर क्या आरोप आ जाए क्या हो जाए, इसका कोई हिसाब नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके चला। जी भाई साहब, क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल तो भैया वो झाड़ू फूंक वाला तो चला गया शायद वो। हाँ। एक पहले खांसी खु 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 कर रहा हो, अच्छा, उसके गले में होगा कैंसर। अच्छा, कैंसर ही होगा। अच्छा, और अब जो 3 दिन से जो ताहिर भाई आए ना, माहौल बदल चुका है। अच्छा, बिल्कुल ही माहौल बदल चुका। कुछ है मतलब मेरी थोड़ी सी अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं ताहिर भाई को पैरोल मिली है, ताहिर भाई बाहर आए तो माहौल खराब कर रहे हैं, वो बीजेपी की तरफ सीट जाती हुई दिख रही है। सुनो भाई सुनो, माल्या इस सीट पर 2 लाख वोट है, ताहिर भाई 70,000 वोट ले गए, तो 1,30,000 जो वोट पड़ी वे तो उसके मुखालिफ पड़ी। अब जो तुमसे कह रहा है कि ताहिर माहौल ख़राब करना, हो सकता है वे 1,30,000 वाले ही हों। भाई सारे 2 लाख तो ताहिर भाई को मिलेंगे नहीं। अगर 1,30,000 वोट में से वे भी वो दरी बिछाने वाला जो कह रहा होगा तुमसे, हो सकता है वही बंदा हो उसमें 1,30,000 वाला भी। अच्छा, यहाँ ताहिर भाई का माहौल बन चुका है। बन चुका है। अच्छा, जितनी ओवैसी साहब यहाँ मेहनत कर रहे हैं, उनका जो बड़े उच्च पदाधिकारी, ताहिर हुसैन के बाहर आने से कुछ फर्क पड़ा है यहाँ पर? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। अच्छा, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, फर्क नहीं बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। अच्छा, माहौल बदल चुका है, बिल्कुल माहौल बदल चुका है। हाँ। अच्छा जी, चाचा कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या कह रहे हैं बोलो? क्या माहौल लग रहा है? ये कह रहे हैं माहौल बदल चुका है ताहिर हुसैन के बाहर आने से, आपको क्या लगता है? भैया अब इनके हिसाब से होगा, बदला हुआ जो है। अच्छा, हाँ, आपको क्या माहौल लग रहा है? बाकी हम तो ये कहते हैं कि देखो अपना वोट जो है समझ सोच के डालो। अच्छा, अगर ताहिर जीत रहे हो तो ताहिर को जिता दो। अच्छा, और नहीं, हमारी नज़र में तो ये है कि जैसे ये आम आदमी पार्टी है, इसका जोर ज़्यादा है वैसे। ताहिर भाई गद्दार है और वे दंगाई हैं, सब कुछ हैं। वे हमारी कौम ऐसी है, किसी का एहसान फिरोस नहीं मानेगी। इन्हें वही बढ़िया लगा जो मरकज में जो ताला लगवा दिया, जो जमातियों को जो कोरोना बम बता दिया। बात करो उनसे। अगर ऐसी ये चीज़ अगर हम देखेंगे ना तो इस सीट को खो देंगे। यहाँ से 100% का वोट बटा तीनों में तो भाजपा यहाँ से जीतेगी, और भाजपा जीतेगी, एक काम किसी का करके नहीं देगी। आप वो तो ये कह रहे हैं मुस्ताफाबाद का नाम बदल देंगे। जो ये देखो ना, मैं तो ये कहता हूँ कि तीनों मशवरा कर लो, जो भाई जीतता है उसको जिताओ। हाँ, ये जो है इस टाइम जोर जो चल रहा है पूरी दिल्ली के अंदर, केजरीवाल की सरकार बननी है, इतना मुझे पता है। केजरीवाल की सरकार बननी है। जितनी मेहनत लोग और पार्टियों को जिताने में कर रहे हैं, जितना लोगों को समझा रहे हैं लोगों को, इतनी मेहनत अगर ओवैसी जी को जिताने में और पार्टी बनाने में मेहनत करे तो क्यों नहीं जीतेंगे वो? भाई सरकार बनाने से हम मना नहीं कर रहा। 70 सीट हैं, 68 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं वे। तुम केजरीवाल को वोट दे रहे हो, लेकिन 2 सीट तो जो वैसा साहब मांग रहे हैं, और वे मजलूम के लिए वोट मांग रहे हैं, ना कि साइन बाकी है। साहब जो है वहाँ क्यों खड़े होते हैं? जब मुसलमानी इलाका ज़्यादा होता है वो हरवाने के लिए आते हैं, हरवाने के लिए आते हैं, वो जो है जिताने के लिए। ये सही कह रहे हैं भाई साहब, ये हरवाने के लिए आते हैं, क्योंकि हमने एक सिर पर भरम रख रखा, हमें एक भरम दे रखा, क्योंकि हमारे जो आका ना उन्होंने हमें एक लिख कर दे रखा कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। अरे जब तुम वोट ना करोगे तो बीजेपी तो आएगी। बीजेपी को हम वोट नहीं देते फिर भी जीत जावे। लोकसभा कैसे जीत गए? यहाँ ओवैसी आया या ओवैसी ने कोई कैंडिडेट उतारा है? लोकसभा का माहौल हो, लोकसभा की बात एक अलग है, ये विधानसभा का चुनाव है। हम तो ये कि अपना भाई जीता, कोई भी जीतो जो है, लेकिन दिमाग से थोड़ा समझ सोच के जो है, दिमाग से समझ सोच के वोट डालना। मैं तो ये कहता हूँ जो है, अगर समझ सोच के अपना वोट डाला, हमारा वोट जो कामयाब हो जाए। और नहीं ये होगा कि ना ये तीनों है ना, तीनों हार जाएंगे। आज मैं कह रहा हूँ, जिस पार्टी को हिंदू का भी वोट मिलेगा वो पार्टी जीतेगी, और जिसको हिंदू की सपोर्ट नहीं मिलेगी ना, वो पार्टी जीत नहीं सकती, चाहे वो कितना भी जोर लगा ले। मैं आज लिख के दे रहा हूँ इस मुस्तफा विधानसभा। तुम्हें क्या गारंटी है ताहिर भाई को वोट नहीं मिलेगी? तुम्हें क्या पता कि ताहिर भाई को वोट नहीं मिलेगी, हिंदू वोट? मैं तो ये कह रहा हूँ कि अपने थोड़ा दिमाग से सोचो कि जिस पार्टी को हिंदू, पिछले इलेक्शन में 27,000 वोट जो सिर्फ बिहार से मिला था, जिसमें 10-12 हज़ार मुसलमानों का, बाकी सारे हिंदुओं का वोट था। इसको झाड़ू वाले चाचा 1 मिनट सुन लो, वोट प्रतिशत भी तो जरूरी होता नहीं होता भाई। मान लो जीते ना जीते कोई बात नहीं, लेकिन जो वोट परसेंटेज होती है वो तो कुछ मायने रखती है, नहीं रखती है? मायावती को कौन सी सीटें जीती हैं बताओ? कोई सीटें मायावती जीती, लेकिन वोट परसेंटेज है कि नहीं उसके पास में? लौंडिया उसे तो उसे ना कहेगा कोई भी वोट कटवा। क्यों नहीं कहते बताओ? मुसलमानों का आज तक कोई सियासी लीडर बना नहीं बना। 1 मिनट चाचा, मुझे 1 मिनट मेरी बात सुनो। मुसलमानों की सियासी
क़यादत करने वाला कोई इंसान एक हिंदुस्तान में है या नहीं है, ये बता दो। मेरा नाम मोहम्मद निसार। निसार भाई, क्या माहौल लग रहा है? थोड़ा आगे को आ जाओ। क्या माहौल लग रहा है इस बार मुश्ताबाद में? माहौल क्या, मुश्ताबाद में तो देखो जी, इन पार्टियों ने माहौल बिगाड़ रखा है। किन पार्टियों ने? कांग्रेस ने और झाड़ू वालों ने। अच्छा। इन्होंने मुश्ताबाद में जितनी विधानसभा मुश्ताबाद की है, इन दोनों पार्टियों ने बिगाड़ रखा है माहौल। अच्छा। हाँ जी, इन्होंने मुसलमानों को बांट रखा है इन पार्टियों ने। क्या वजह है इसकी? इसकी वजह क्या है? ये मुसलमानों को कैंडिडेट क्यों लाती हैं? ये पार्टी जो किसी औरों को भी तो मौका दे, मुसलमानों से हटके किसी औरों को भी मौका दे, जो कैंडिडेट किसी गैर को लेके आवे, हिंदू भाई को भी। अच्छा। तो पता लगेगा कि मुसलमान वोट किधर सपोर्ट करता है। अच्छा। हाँ, आप ये कहना चाह रहे हैं जो आदिल खान को टिकट दिया है, उधर अली मेहंदी को टिकट दिया है, आप कहना चाह रहे हैं कि ये बड़ी पार्टी है, किसी हिंदू चेहरे को लाना चाहिए? हाँ, ये किसी हिंदू चेहरे को लाना चाहिए। तो पता चलता कि मुसलमान किस तरफ किधर देता है। अच्छा, तो अभी का क्या माहौल लग रहा है? आपको क्या लगता है इस सीट से, ये सीट किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है? ये सीट किधर जाती हुई दिख रही है, अभी तो कुछ कह नहीं सकते इस मामले में किधर जाएगी। अच्छा। बहरहाल हमारा वोट जो है मुसलमान का 80% वोट जो है बटेगा तो है ही है, 3 जगह जाएगा ये। हाँ, मगर 80% वोट जो है ये पतंग पे जाएगा। हमारा वोट पतंग पे जाएगा? पतंग पे 80% पतंग पे जाएगा ओवैसी साहब की पार्टी में। अच्छा जी, आपको क्या लगता है भाई साहब, कितनी सच्चाई है इनकी बातों में? जी सर, सही कह रहे हैं ये। अच्छा। हाँ, क्योंकि केजरीवाल जो लाए आदिल खान को, यहाँ मुश्ताबाद में कोई कैंडिडेट मुसलमान है ही नहीं है, बाहर से बुला के ला रहे हैं, यहाँ कोई आदमी नहीं रहता, सिर्फ बिहार से बुला लेते हैं, कहीं और से। तो यहाँ से बहुत बड़ी बड़ी पार्टी पड़ी हुई है यहाँ। तो खैर केजरीवाल की सरकार तो केजरीवाल की बननी है। अच्छा। बाकी सीट ओवैसी की निकलनी है यहाँ पे मुश्ताबाद से। जी। अच्छा। हाँ, बिल्कुल ओवैसी जो कर रहे हैं काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा। यानी सच्चाई तो यही है। अच्छा। हाँ, जो ताहिर हुसैन को जो उतारा है ये सच्चाई है। अच्छा। हाँ। अच्छा जी भाई, आपको क्या लग रहा है? भाई ऐसा है, यहाँ मुश्ताबाद में सिर्फ हसन अहमद ने काम कराया था किसी टाइम पे। अच्छा। जब से अब तक कुछ नहीं हुआ है। अच्छा। आपको खुद दिख रहा होगा, आप भी तो हो मुश्ताबाद में इस टाइम खड़े हुए, अच्छा है नहीं? और मुसलमान जो है ये बढ़ जाता है। अच्छा। कांग्रेस, झाड़ू, पतंग, केस, पता नहीं कौन कौन आके तो यहाँ खड़े हो जाते हैं। अच्छा। यहाँ ये समझ लो, अगर मुसलमान को कह देना कि तुम एक तरफ हो जाओ, फिर देखता हूँ बीजेपी अगर निकलती है नहीं। अच्छा। मुसलमान का सारा वोट बढ़ जाता है, बात ये है। अच्छा। पार्टियां बांटती मुसलमान। आपको क्या लग रहा है? प्रयागराज मर रहे हैं। क्या माहौल लग रहा है मुश्ताबाद का? यही रहते हो आप? आज क्या माहौल लग रहा है? आप क्या सोचते हो? कांग्रेस निकलनी चाहिए। कांग्रेस निकलनी है? चलो, हम कांग्रेस को देते हैं। अच्छा, कांग्रेस को देते हैं भाई हम शुरू से। कांग्रेस। अच्छा, सभी पार्टी के अलग अलग वोट डलने वाले हैं इस बार। जब पता है 4 खड़े हो जाए तो वोट कट ही जाए। भाई सही कह रहा था, वो तो कट ही जाएंगे ना। अच्छा। एक आदमी खड़ा हो तो सारे पड़े तो फिर निकले आदमी, बीजेपी लास्ट में निकल ही जाता। आइए चाचा, क्या कह रहे हो आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, इस विधानसभा में कांग्रेस की सीट निकल के जाएगी 100%। आज मैं लिख के दे रहा हूँ 100% कांग्रेस की। कांग्रेस की। वो तो कह रहे हैं कांग्रेस का नामो निशान नहीं है। कौन कहता है? आगे बात करिए अभी। कौन कहता है? वो कह रहे हैं पिछली बार 5000 वोट मिले थे, इस बार 4800 मिलेंगे। वो यूँ मिले ना कि हमें उसे हराना था बीजेपी वाले को। अच्छा। इसलिए मिले थे। अच्छा। समझे? बीजेपी वाला इसलिए हारा था, इसने कोई काम नहीं करा। ये तो फ्रॉड पार्टी है, केजरीवाल की फ्रॉड पार्टी। अच्छा। केजरीवाल फ्रॉड है बिल्कुल। अब ये ताहिर हुसैन की जो एंट्री हुई है, यहाँ से क्या माहौल लग रहा है? अब यहाँ से कुछ माहौल नहीं बदलने वाला ताहिर हुसैन। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।